जय सिया राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काल भैरव और बटुक भैरव कौन है? कई लोगों का मानना है कि ये एक ही हैं और कई लोगों का मानना है कि ये दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन ये आखिर हैं कौन और किसकी पूजा व्यक्ति को करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सा फल देते हैं और किसकी पूजा से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, कब होती है, किस परिस्थिति में किसकी पूजा करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काल भैरव और बटुक भैरव असल में हैं कौन। दोस्तों, काल भैरव और बटुक भैरव दोनों एक ही हैं, दोनों ही भैरव के ही रूप हैं और दोनों ही भगवान शिव के 5वें अवतार हैं। यानी कि भगवान शिव के 5वें अवतार रुद्र अवतार जो है भैरव, ये दोनों ही उन्हीं के रूप हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर जैसे कि बटुक भैरव बालक का यानी कि भैरव के बालपन का रूप है, वहीं काल भैरव उनकी जवानी का रूप है। तो जिस प्रकार बालक होता है वो बटुक भैरव और जो जवान होता है वह काल भैरव, इस प्रकार से माना जाता है। तो दोनों की जिम्मेदारियां भी अलग अलग तरीके से मानी जाती, दोनों की पूजा भी अलग अलग तरीके से होती है और दोनों का फल भी अलग ही होता है, लेकिन हैं दोनों एक ही। दोस्तों, काल भैरव जो है वो उग्र रूप के हैं, जबकि बटुक भैरव सौम्य रूप के हैं, क्योंकि बटुक भैरव बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, और काल भैरव उग्र हैं क्योंकि वे कोतवाल हैं, वे युवा हैं। दोस्तों, काल भैरव को पूजा में तामसिक भोग लगाया जाता है, तामसिक जिसमें तम शक्तियाँ हों उनका भोग लगाया जाता है, जबकि बटुक भैरव की पूजा में सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोग ही लगाया जाता है। दोस्तों, काल भैरव को भैरवनाथ का युवा रूप माना जाता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। और बटुक भैरव को बालक रूप में ही दर्शाया गया है और उसी रूप में उनकी पूजा होती है। काल भैरव को आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाला प्रचंड दंडनायक माना जाता है। ये काल भैरव की जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र में वे हैं उस क्षेत्र में कोई भी शक्ति आपराधिक प्रवृत्ति ना कर सके। दोस्तों, ये शक्ति कैसी भी हो, चाहे वह भौतिक हो अथवा वह तामसिक हो या वह सात्विक हो, कैसी भी शक्ति हो वह अनियंत्रित ना हो, इसके लिए काल भैरव नियुक्त किए गए हैं। और इसीलिए इन्हें काशी का कोतवाल, उज्जैन का कोतवाल या जहाँ भी देवी की शक्तिपीठ होते हैं या महादेव के मंदिर होते हैं वहाँ काल भैरव कोतवाल के रूप में अवश्य विराजित होते हैं और वहाँ की सभी प्रकार की गतिविधियों पर उनकी नज़र रहती है। दोस्तों, बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने के लिए माने जाते हैं। अभय यानी कि अगर किसी भक्त को भय लगता है तो वे बटुक भैरव की पूजा करें। बटुक भैरव बहुत ही सौम्य रूप है और जिसके कारण वे अपने भक्तों को अभय वरदान देते हैं। वहीं काल भैरव उग्र रूप है। अगर आपको किसी शत्रु का नाश करना है, किसी आपके ऊपर टोना टोटका किया हुआ है, तो आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। वे तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। दोस्तों, काल भैरव की पूजा आराधना से तुरंत फल की प्राप्ति होती है, जबकि बटुक भैरव की आराधना से फल मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वे सौम्य रूप में हैं, वे प्रसन्न रूप में हैं। और आप देखते होंगे कि विनाश जब होता है तो वह क्षण भर में हो जाता है, लेकिन जब सृजन होता है तो उसमें समय लगता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार माँ काली बहुत गुस्सा हो गई थी, तब उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने ही बटुक भैरव का रूप लिया था, यानी कि बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे, जिससे माता प्रसन्न होकर शांत हो गई थी और जिसके कारण बटुक भैरव की पूजा से माता काली भी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त क्या आप जानते हैं कि बटुक भैरव और माता काली की ये जो बटुक भैरव की पूजा के साथ माता काली तो प्रसन्न होती ही हैं, इसके अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ, क्योंकि जो योगिनियाँ होती हैं उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी काल भैरव और बटुक भैरव का ही होता है, जिससे उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो आपके ऊपर अगर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो वह भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के एक जगह में वर्णन मिलता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान शिव के रक्त से भैरव प्रकट हुए थे। यही दिन वर्तमान में भैरव अष्टमी के रूप में माना जाता है। दोस्तों, काल भैरव का रूप अत्यंत प्रचंड माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा आराधना या साधना में फौरन फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बटुक भैरव की आराधना करते हैं उसे फल की प्राप्ति होने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है।
इसलिए आप देखेंगे कि जिन परिस्थितियों में तत्काल फल की आवश्यकता होती है वहाँ काल भैरव की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों काल भैरव की पूजा मोस्टली जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र शक्तियों की जो साधना करते हैं वे करते हैं। वहीं बटुक भैरव की पूजा नॉर्मली घरों में आपको करते हुए देखा जा सकता है। जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ भैरव की पूजा अवश्य होती है। तो बटुक भैरव की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन काल भैरव की पूजा के लिए आपको विशेषकर मंदिर में ही जाना होगा। वहाँ भी तब जब आप किसी तामसिक शक्ति की सिद्धि कर रहे हो या तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हो। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।